Bill Gates, co-founder of Microsoft. Elon Musk, co-founder of Tesla. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. पता है इस सब में क्या बात है? आप बोलोगे कि हाँ, ये दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में से एक हैं जो अभी के टाइम पे डोमिनेट कर रहे हैं। बट और एक चीज़ जो इस सब में कॉमन है, ये लोग ऐसे एक ट्रैप में बचने के लिए सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें आजकल हर इंसान खुद को बड़े प्राउडली डाल रहा है। वैसे तो ये दो हैं, फर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम और दूसरा है फेक रिच और मनी खंड। Of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। This will be a sad reality of our Indian education system. आजकल स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर है ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे ये प्रेशर आता कहाँ से है? मेनली ये आता है टीचर, पेरेंट्स या कहीं और से। बट एक छोटे बच्चे को ये सब नहीं पता होता। जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लग जाता पढ़ने में टीचर और पेरेंट्स की वजह से। वो लग जाता है ऐसे एक भीड़ में जहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे बच्चे प्रेशर से जूझ रहे होते हैं। बट टीचर और पेरेंट्स को तो बस एक ही चीज़ से मतलब है, वो है मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। आप भले ही कितने सेक्टर में कितना ही अच्छे हो, बस आपको अपने मार्क्स से ही जज किया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट को सुसाइड करते हुए न्यूज़ में या कहीं आपके आस पड़ोस कहीं भी में। पता है ये स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं? मेनली इसका दो कारण है, एक तो एग्ज़ाम में फेल हो जाना या फिर एजुकेशन की प्रेशर से। आपने अक्सर नोटिस किया होगा या देखा भी होगा टीचर और पेरेंट्स को आपको कंपेयर करते हुए, आपसे जो बेटर है एजुकेशन में उसको साथ कंपेयर करते हुए। बचपन में हर एक स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो पढ़ेंगे तो सारी सब पूरा कर पाएंगे, बट रियलिटी ये नहीं। फिर भी अब मान लो बहुत मेहनत करके ग्रेजुएट भी हो जाते हो, तो ग्रेजुएट करने के बाद आप कुछ भी कर दो, उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपको करना है जॉब ढूंढ। अब जॉब ढूंढते हो नहीं मिलती, या चलो मिल भी जाती है तो आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी जिससे आप अपना सारा शौक पूरा कर सको। आप बचपन से मेहनत कर रहे हो बस एक ही चीज़ के लिए, कुछ जॉब लग जाए और उससे इतनी इनकम हो कि आपकी सारी शौक पूरा हो जाए, कि आपकी सैलरी से सारी शौक पूरा होंगे। बट क्या आपको ये पता है कि अमीरों की स्ट्रेटेजी क्या है? बस यहीं से आ जाते हैं अमीरों की स्ट्रेटेजी। क्या आप एक अमीर पेरेंट्स और एक नॉर्मल पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस जानते हैं? एक नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या बोलेगा कि जब वो बोलेगा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो लाइफ में पीछे ही रहेगा। इसमें एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में ये सच नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक अमीर इंसान अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि तू पढ़, कि पढ़ाई भी सब कुछ है। वो अपने बच्चों को ये सब सिखाएगा कि फाइनेंशियल क्या होता है, वो सब बताएगा। उसको यही बताएगा कि जॉब करने से सिर्फ किसी के गुलामी किया जा सकता है या एक दूसरे के पास काम किया जा सकता है, उससे अमीर नहीं बना जा सकता। और वो अपने बच्चे को स्किल सिखाने के लिए ज़्यादा फोकस करवाएगा। अगर प्रेजेंट के टाइम पे आप देखोगे तो कितने सारे इंजीनियर या IIT, PhD कितने सारे डिग्री लेके बैठे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिली। पता है क्यों? ये एजुकेशन सिस्टम है। आपके मन में एक चीज़ तो जरूर आया होगा कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने है? तो बता तो मेरे दोस्त, पहले ऐसा इंडिया में नहीं होता था। पहले क्या, इंडिया में गुरुकुल हुआ करता था, उसमें सब पढ़ाया जाता, फाइनेंशियल या सब कुछ पढ़ा जाता गुरुकुल में। लेकिन बाद में आए जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि पहले से यहाँ पर ही गुरुकुल सब है। और ये साल था 1834 जब मैकॉले कैरोसेल पहली बार इंडिया आए। तब इन लोगों का एक ही मोटिव था, इंडिया लोगों को उनके ही एजुकेशन से अलग करना।
और उनमें जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट था सबको ख़त्म करना, इसलिए ताकि अंग्रेज अपनी रूल आसानी से फॉलो करवा सकें। और तब 1835 में सारे के सारे इंडियन स्कूल को बंद करने के बाद एक नया एजुकेशन सिस्टम लागू करवा गया और इंग्लिश गवर्नमेंट का लिटरली इंडियंस को ब्रेन वॉश करके नौकर बना दिया। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे इंडियन को इतनी आसानी से ब्रेन वॉश कैसे कर ली, तो इसका जवाब आपको मिलेगा 1857 में, जब आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। तब 40,000 ब्रिटिश के सामने 1 लाख इंडियन थे, फिर भी इंडियन हार गए। कैसे? क्योंकि उनके पास सारे के सारे इंग्लिश एजुकेटेड ऑफिसर्स थे। उनको बस इस तरीके से ट्रेन किया गया था ताकि वो अपने सारे ब्रिटिश के ऊपर लॉयल रहें, अगर सामने पर कई देश क्यों ना हो, वो अपनी ऑर्डर का फॉलो करें। इसलिए उस टाइम इंग्लिश टू इंडिया रेशो 1:4,000। इसका मतलब ये था कि एक ब्रिटिश के सामने 4,000 इंडियन। अभी ब्रिटिश ने 200 साल तक राज, बट अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बट अभी भी वही एजुकेशन और वही पैटर्न ही फॉलो करवा जा रहा है। मतलब आज तक 200 साल के ऊपर हो चुका है, फिर भी एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला।